हरे कृष्णा। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू यूट्यूब वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि नवंबर 2023 का मंथ मेरे लिए कैसा गया। मैंने इस मंथ में आपको बता देता हूँ, पहले जो 20 दिन थे मैं 25-26% के ड्रॉडाउन पे था, 25-26% के लॉस में था। लेकिन लास्ट 10 डेज में वो पूरा लॉस कवर होके 3-4% मैंने प्रॉफिट किया है। तो ये फेज, आपको पता है ट्रेडर के फेजेस होते हैं, बिगिनर या फिर लॉस मेकिंग फेज होता है पहला, फिर ब्रेक इवन का फेज, फिर प्रॉफिट्स का फेज। तो मैंने ये तीनों फेज एक्सपीरियंस किए थे। लेकिन प्रॉफिट 1 साल से तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद जो ड्रॉडाउन का एक फेज रहता है ट्रेडर का, या फिर सब ठीक चल रहा है, प्रॉफिट्स हो रहे हैं हर मंथ, लेकिन जो लॉसेस कंटिन्यूअसली 10-15 हिट हुए, मेरे स्टॉप लॉसेस हिट हुए थे, वो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। तो ये ड्रॉडाउन फेज मुझे इस महीने एक्सपीरियंस करने मिला है। एग्जैक्ट क्या हुआ था, कैसे हुआ था, अगर आपको जानना है, क्या मेरा माइंडसेट रहा वो लॉसेस होने के बाद, फिर मैंने कैसे कवर किया, आपको जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको बहुत अच्छा नॉलेज इस वीडियो से मिलेगा। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं अपना P&L स्टेटमेंट इस मंथ का आपको दिखा देता हूँ, कैसा रहा पूरा मंथ। तो प्रॉफिट एंड लॉस पे हम चलेंगे, बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता है यूट्यूब पे मेरे वीडियोस अवेलेबल है। अगस्त में मैंने प्रॉफिट किया था, सितंबर में भी, अक्टूबर में भी, और नवंबर भी हमारा ग्रीन यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम नवंबर पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे नेट रियलाइज्ड प्रॉफिट 4824 रुपीज। हमारा 1 लाख का जो कैपिटल है उसके ऊपर ये लगभग 5% हमने प्रॉफिट किया है। चार्जेस वगैरह कट करके अगर देखोगे तो भी हम ब्रेक इवन या फिर स्लाइटली छोटे से प्रॉफिट में है। प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरा ये मंथ कैसा गया, कैसे मैंने प्रोसेस फॉलो किया, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले वो आप देख लीजिए। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिन लॉसेस किए, और 1 2 3 4 सिर्फ 4 दिन प्रॉफिट किए। फिर भी मंथ एंड में मैं प्रॉफिट में क्लोज हूँ, प्रॉफिट बुक किया है। वो यहाँ पे आप देख सकते हो, 25% एक्यूरेसी के साथ भी मैंने यहाँ पे इस मंथ में प्रॉफिट बुक किया है। तो जो लोग बोलते हैं कि आपकी विनिंग रेट 70%, 80%, 100% होना चाहिए, विन रेट के पीछे मत भागो। आप अपना प्रोसेस फॉलो करने पे फोकस करो। और जो रिस्क रिवॉर्ड है, जब आप एक ट्रेड में एंटर करते हो, ट्रेड में एंटर करने के बाद आपका जो एसएल है वो फिक्स होता है। बस आप जो टारगेट्स लेते हो, अगर ट्रेड आपके फेवर में चल रहा है तो आप बस टारगेट ज्यादा बुक करने पे फोकस करो। मतलब समझो 1,000 का एक ट्रेड पे आपका रिस्क है, अगर आप अभी 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो कर रहे हैं तो भी ठीक है, 50% एक्यूरेसी है तो आप 1:2 के साथ भी अच्छे पैसे कमा सकते हो। लेकिन आपको, मतलब ये मैंने भी फॉलो किया था, मैं इससे भी पैसे कमा रहा था, 5-6-7% मेरे बन रहे थे। लेकिन मैंने एक इनिशिएटिव लिया था कि मैं बड़े टारगेट्स का वेट करूंगा, मिनिमम 1:4 में बुक करने का ट्राई करूंगा। ये इनिशिएटिव मैंने लिया था अगस्त में, तो अगस्त से मैं सेम फॉलो कर रहा हूँ। 1:4 में अगर बाइंग कर रहा हूँ तो, मतलब पुट शॉर्ट अगर कर रहा हूँ तो मैं 1:4 पे बुक करता हूँ, और अगर मेरा कॉल शॉर्ट है तो मार्केट के हिसाब से 1:6-7-8 तक में वेट करता हूँ। तो ये बड़े टारगेट्स में लेता हूँ, रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा रहता है मेरा। इस वजह से 75% मेरा लॉसेस में होने के बावजूद, 25% जस्ट मेरा विनिंग रेट होने के बावजूद, मैंने इस मंथ में प्रॉफिट में अपना मंथ क्लोज किया है। तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल में अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे P&L डिटेल्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिखेगा। यहाँ पे मेरे जो प्रॉफिटेबल स्क्रिप्ट से या फिर जो भी प्रॉफिटेबल दिन है, वहां पे आप देखोगे 14,000, 12,000, 9,000, 3,000, तो ये 3,000, 2,000 छोड़ दीजिए, 9,000, 12,000 एंड 14,000, ये बस तीन ही बड़े प्रॉफिट इस मंथ हुए हैं मुझे। लेकिन यहाँ पे
लॉस मेकिंग स्क्रिप्ट्स देखोगे तो जो मेरे रूल्स है, आपको मैंने लास्ट वीडियो में लास्ट मंथ का जो वीडियो मैंने P&L का डाला है, तो वहां पे मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मेरे जो रूल्स है उस रूल्स में ये रहता है कि मैं दिन के 2 ट्रेड लेता हूँ और पर ट्रेड मेरा जो रिस्क रहता है वो 50 पॉइंट्स का रहता है, मतलब 2000 से 2200 रुपए के बीच का मेरा रिस्क रहता है। तो ये 6040 जो आपको दिख रहा है वो बस मैंने एक अपना रूल ब्रेक किया था, 2 ट्रेड के अलावा मैंने 3 ट्रेड लिए थे, उस दिन मुझे 6000 का लॉस हुआ है। उसके बाद आप देखोगे 4700 4600 यहाँ पे दो दो एसएल मेरे हिट हो गए थे, यहाँ पे एक एसएल, इस दिन भी एक एसएल, ऐसे और दिन है जहाँ पे एक एक एसएल हिट हुआ है मेरा। तो ऐसा मिला के टोटल मेरा पहले 20 दिन का जो लॉस था वो था -25,000 रुपीज। अगर वो भी आप देखोगे तो 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम डेट चेंज करेंगे, डेट वाइज देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम कस्टम फर्स्ट नवंबर 1 से अगर लास्ट 30 तारीख, सॉरी 20 तारीख कर 20, हाँ 20 तारीख तक हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे नेट रियलाइज 25,753 रुपीज का मेरा लॉस था। ये चार्जेस वगैरह मिला के यहाँ पे दिख रहा है 23,000। तो 23 से 25% के लॉस में मैं था पहले 20 दिन। ओके, यहाँ पे बस एक प्रॉफिट हुआ होगा 24 रुपए का, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन पहले 20 दिन जो था मैं 25,000 के लॉस पे था, -25% मेरा कैपिटल ड्रॉ डाउन हो गया था। सेम प्रोसेस में फॉलो कर रहा था, मैंने अपना प्रोसेस फॉलो करना नहीं छोड़ा था। बस मुझसे क्या हो रही थी गलती कि जो डाउन ट्रेंड अक्टूबर के एंड में डाउन ट्रेंडिंग में चल रहा था मार्केट, फिर नवंबर में थोड़ा सा अप ट्रेंड में शिफ्ट हुआ, तो थोड़ा सा वो ट्रेंड शिफ्ट जब कर रहा था मार्केट, तब थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। मार्केट तो ऊपर जा रहा था, मैं क्या कर रहा था, गलती मेरी बता रहा हूँ, मार्केट ऊपर तो जा रहा है, तो मैं क्या कर रहा था, थोड़ा सा बायस होके थोड़े से मैं अपने जो ट्रेड्स है वो डाउन ट्रेंड के, मतलब डाउन साइड के ट्रेड्स, ट्रेंडिंग मार्केट में, अब ट्रेंडिंग मार्केट में भी मैंने 5-6 बार ऐसा किया है कि मैंने डाउन साइड के ट्रेड्स ले लिए। तो ये गलती मुझसे हुई थी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन उस गलती से मैंने सीखा। पहले 20 दिन मैंने एनालाइज किया कि मैं क्यों ड्रॉ डाउन हुआ है मेरा, मैंने क्यों लॉसेस किए, वो मैंने एनालाइज किया पहले। और उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ मैं ये गलती कर रहा हूँ, मार्केट ट्रेंड चेंज कर रहा है, अब ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा बायस होके सीलिंग के ऑर्डर्स पंच कर रहा था। तो ये मैंने सीखा, मैंने एनालाइज किया जो अपने क्यों लॉसेस हुए मेरे, उससे ही मैंने सीखा कि हाँ ये गलती हो रही है। तो मैंने उस दिन के बाद ये गलतियां करना बंद कर दिया पूरा। मैंने, मतलब मेरा रूल भी है, आपको मैंने बताया भी है कि ट्रेंड के साथ जाना है, जिस तरफ ट्रेंड है उसी के साथ, मतलब बाइंग का ट्रेंड है, अब ट्रेंड चल रहा है तो बाय का ट्रेड लेना है, डाउन ट्रेंड चल रहा है तो हमें सेल का ट्रेड लेना है, ये मेरे रूल्स में है भी। आपको भी पता होगा, आप कई बार रूल्स बनाते होगे, लेकिन हमसे ही कई बार रूल्स हमारे फॉलो नहीं होते। तो ये गलती मुझसे इस मंथ हो गई थी। मेरे रूल में क्लियरली लिखा है कि ट्रेंड जिस साइड चल रहा है उस साइड हमको ट्रेड लेना है, लेकिन फिर भी मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड ले रहा था 5-6 दिन, तो उस वजह से ये थोड़े से लॉसेस मुझे हुए थे। ये मुझे पता चला बाद में, मैंने एनालाइज किया कि हाँ ये गलती मुझसे हुई, मैंने एक्सेप्ट किया और फिर से मैंने अपना रूल में और अच्छे से काम करने का डिसाइड किया, और 20-21 तारीख के बाद में प्रॉपर ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना मैंने स्टार्ट कर दिया। तो ठीक है, ऐसा भी होता है, आप रूल्स बनाते हो, कभी कभी आपसे रूल्स ब्रेक होते हैं, मार्केट आपको पनिश करता है, थोड़ा सा लॉसेस होते हैं, लेकिन लॉसेस हुए ठीक है, मार्केट ने पनिश किया ठीक है, आपने रूल्स ब्रेक किए ठीक है, लेकिन आप उससे सीखे या नहीं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ना सीखते हुए फिर भी वही गलती कर रहे हो तो आप कुछ गलत कर रहे हो। तो ये नहीं करना, आपको पता चल रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, आप एनालाइज करो, सीखो उससे कि क्या गलत हो रहा है, और उसके बाद फिर वो फिक्स करके अच्छे से आगे बढ़ो। तो यही मैंने किया, ये 20 दिन से लर्निंग लेके कि ट्रेंड के साथ में नहीं जा रहा, अपने को ट्रेंड के साथ जाना है, ये मैंने लर्निंग ली, और उसके बाद प्रॉपरली अपने रूल्स फॉलो करना मैंने स्टार्ट किया। तो उसके बाद अगर आप देखोगे, उसके बाद जो लास्ट के 10 डेज थे उसमें हमने कैसा परफॉर्म किया है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने कब तक का देखा, 20 तारीख तक का देखा, तो 21 तारीख से अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो 21 to 30, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो 27,931 रुपीज।
लगभग 28,000। तो -23 टू 25% से -25% से +28% में हमने इस मंथ को लाया। तो क्यों हो गया ये? क्योंकि ट्रेंड के साथ हमें ट्रेड क्यों हुआ ये? क्योंकि हमने ट्रेंड के साथ अपने ट्रेड्स लेना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे आपको मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो पता है कि मैं 1:456 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन करके चलता हूँ। तो जो जब मुझे ट्रेड मिलता है वो मेरे फेवर में चलता है, तो मैं इसे होल्ड करता रहता हूँ। अगर पहले दिन ही मुझे अपना टारगेट मिल रहा है तो मैं बुक कर देता हूँ, और अगर टारगेट नहीं मिला तो मैं ओवरनाइट ले जाता हूँ पोजीशंस। तो यहाँ पे मुझे अच्छा टारगेट मिला था, फिर एक लॉस हुआ था, फिर यहाँ पे अच्छा टारगेट मिला, और कल भी एक अच्छा टारगेट मुझे मिल गया था। तो जस्ट हमने पहले 20 दिन गलती की, गलती से सीखा, उसके बाद हमने अपने ट्रेड्स फिर से ठीक से प्रॉपरली रूल्स फॉलो करके लेना स्टार्ट किया, और हमने जो लॉस किए थे वो लॉस कवर करके भी ये मंथ मैंने प्रॉफिट में क्लोज किया। तो आपको इससे लर्निंग यही लेना है कि आप जो भी रूल्स फॉलो कर रहे हो वो रूल्स आपको प्रॉपरली स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। ये 1 महीने में 2 महीने में नहीं होगा। मैंने 1 साल से इस पे प्रैक्टिस किया है कि रूल्स फॉलो करने। एनालिसिस कभी गलत होगा आपका, बहुत बार ऐसा होगा कि एनालिसिस गलत होगा। एनालिसिस गलत होने दो, लेकिन जो रूल्स है वो रूल्स के साथ आपको फॉलो अपना सिस्टम करना ही करना है। मतलब क्या होता है एनालिसिस गलत होता है, मतलब क्या होता है, कभी कभी जैसे मैंने बोला कि ट्रेंड एक साइड चल रहा है, आप कभी कभी बायस होके अलग ट्रेड, कोई डाउन साइड का ट्रेड ले लेते हो। ऐसा होता है, बहुत बार होता है कि आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट गिरेगा, वहां से नहीं गिरता, यहाँ से ऊपर जाएगा, वहां से ऊपर नहीं जाता। ऐसा बहुत बार होता है, लेकिन वो होने दो, कभी कभी होगा। लेकिन उसके साथ अगर आप रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, मतलब यहाँ पे आपने ट्रेड ले लिया, आपका प्लान यही है कि दिन का एक ट्रेड लेना है, और ये ट्रेड होने के बाद आपका एसएल समझो हिट हो गया, और एसएल हिट होने के बाद भी अगर आप और ट्रेड कर रहे हो, 2 3 4 ट्रेड कर रहे हो, तो आप बहुत गलत कर रहे हो। आपका एनालिसिस गलत हो गया। आपका 1 ट्रेड पर डे का रूल है, आपने एसएल बुक किया तो ठीक है, एसएल बुक करने के बाद आप दूसरा ट्रेड नहीं ले रहे हो तो आप अपने रूल्स फॉलो कर रहे हो, आप डे क्लोज कर रहे हो और दूसरे दिन ट्रेड कर रहे हो, तो आप अपने रूल्स फॉलो कर रहे हो। तो यही करना है आपको। एनालिसिस बहुत बार गलत होगा आपका, अगर उसके वजह से आपका एसएल हिट हो रहा है और आपके रूल्स आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं कि अगला ट्रेड आप लो, तो आप वहीं पे अपना ट्रेडिंग सिस्टम क्लोज कर सकते हो। मतलब आपको अपने रूल्स के साथ जाना ही जाना है। जब आप ये बार बार अपने रूल्स फॉलो करना स्टार्ट करोगे, तो 3 4 5 6 महीने बाद आपको पता चलेगा कि हाँ ठीक है, एनालिसिस बाकी सारी चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन के साथ अपने रूल्स फॉलो करना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एनालिसिस अगर आप बोलोगे, तो एनालिसिस के बहुत सारे टाइप होते हैं, मैंने पिछले बहुत सारे वीडियोस में बताया। कोई लोग ब्रेकआउट ट्रेड करता है, कोई रिवर्सल ट्रेड करता है, तो कोई ट्रैप ट्रेडिंग करता है, या फिर कोई इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड करता है। तो मैं थर्ड जो है अपना ट्रैप ट्रेडिंग या फिर स्मार्ट मनी कंसेप्ट जो है उस पे काम करता हूँ। स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या होता है, आपको मैंने लास्ट के वीडियोस में बताया, इस वीडियो में बता देता हूँ कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या होता है। थोड़ा सा रिटेलर्स के माइंडसेट को समझ के उनके अगेंस्ट अपने को ट्रेड लेने होते हैं। मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट क्लियरली दिख रहा है, ब्रेकआउट के बाद मार्केट का बिहेवियर क्या 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 रहता है कि मार्केट सीधा ऊपर चला जाता है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, अगर कोई भी ब्रेकआउट हो रहा है उसके बाद अगर उसका बिहेवियर मुझे ठीक नहीं लग रहा, या फिर मेरे जो सेटअप से स्मार्ट मनी कंसेप्ट के उस पे अगर वो ट्रेड वहां पे मुझे मिल रहा है, तो वहां से एक रिवर्सल का ट्रेड में प्लान करता हूँ। तो यही होता है अपना स्मार्ट मनी कंसेप्ट का। तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट साइडवेज मार्केट में, ट्रेंडिंग मार्केट में कैसे काम करता है, वो अगर आपको जानना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, नीचे मैंने नंबर दिया है, तो व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपको डिटेल में उसकी जानकारी दे दूंगा। तो यही है स्मार्ट मनी कंसेप्ट। ट्रैप ट्रेडिंग पे मैं काम करता हूँ, और वो मैं 1.5 साल से काम कर रहा हूँ उस पे। मैं प्रॉफिटेबल हूँ, आप मेरे पूरे यूट्यूब वीडियो देख सकते हो पीछे जाके, मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप पूछोगे कि अगर इस मंथ लॉस होता तो तुम दिखाते या नहीं दिखाते, मैं लॉस भी दिखाता, लेकिन अभी तक ऐसा महीना नहीं आया है कि लॉस होगा। मैंने लॉस हुआ था वो दिखा दिया, पहले 20 दिन मैंने लॉस किया, उसके बाद अपना सेम सिस्टम फॉलो करके वो कवर भी हो गया। तो
अगर लॉसेस में भी रहता, मैं 10 15 20 25% के लॉसेस में भी रहता, तो भी मैं वीडियो बताता, क्योंकि रियलिटी आपको बताना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रियलिटी ये ड्रॉडाउन के फेजेस भी आपको देखने को मिलेंगे। आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर एक बार बन गए तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा प्रॉफिट ही करोगे, ऐसे फेजेस भी आपकी लाइफ में आएंगे। कंटिन्यूअस 10 15 20 स्टॉप लॉस आपको देखने पड़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको अपना सिस्टम नहीं छोड़ना, क्योंकि जिस सिस्टम ने 1 साल तक आपको प्रॉफिट करके दिया है और उसका एक ड्रॉडाउन फेज छोटा सा आया है, और अगर आप वो सिस्टम उसके बाद फॉलो करना बंद करते हो, तो ये तो बिल्कुल भी गलत बात है। तो अपने सिस्टम पे भरोसा रखो, अपने रूल्स पे भरोसा रखो। मैंने वही किया, पहले 20 दिन छोटा ड्रॉडाउन हो गया 20-25% का, ठीक है। मैंने जस्ट यही, उस वक्त जस्ट मेरा माइंडसेट यही था कि 1 साल से मैं यही सिस्टम फॉलो करके अच्छे प्रॉफिट्स कर रहा हूँ, तो मुझे ये इतनी इजीली छोड़ना नहीं है। मैंने उसी सिस्टम को फॉलो किया, और 3 ट्रेड्स में ही सारा जो लॉस था वो मेरा कवर हो गया। तो यही पावर होता है अपने सिस्टम का, अपने रूल्स फॉलो होने का। लास्ट में फिर से मैं एक ही चीज आपको बताना चाहूंगा, अपना सिस्टम फॉलो करने में डिसिप्लिन बनो, अपने रूल्स फॉलो करने में डिसिप्लिन बनो। बार बार सेम चीज करोगे आप, तो आप भी एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। ये इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप डिसिप्लिन के साथ सारी चीजें फॉलो करोगे तो ठीक है। आप भी अपने रूल्स फॉलो करना स्टार्ट कीजिए, अगर नहीं कर रहे, अगर कोई दिक्कत आ रही है, तो उसमें आप फिर से एनालाइज करके अपनी गलतियां फाइंड करके फिर से और बेटर बनने की हमेशा कोशिश करें। यही मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा। मैं भी ऐसा ही करता हूँ, मेरे को अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरे वीडियो से, अगर आपको नॉलेज मिल रहा है अच्छा, तो वीडियो को बस लाइक कर दीजिए। जो लास्ट वीडियो था, मैं एक आपसे एक और चीज चाहता हूँ। जो हमारा लास्ट वीडियो था, आप देखोगे P&L रिपोर्ट 2023 अक्टूबर का, उस पे अगर देखोगे 3.3 के व्यूज गए और 129 लाइक्स गए। तो उससे थोड़ा सा अच्छा, मतलब 150 लाइक्स और 5 के व्यूज का मैं टारगेट यहाँ इस मंथ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इस मंथ के P&L रिपोर्ट वीडियो पे। तो आई होप कि आप कर दोगे, आपको नॉलेज भी अच्छा लग रहा होगा मेरा। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और बेल आइकन को भी दबाओ। जब भी फ्यूचर में मेरे वीडियोस आएंगे, आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।